आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रमन त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो किसान भाइयों, आज आए हैं हम द किंग फार्म, ग्राम झड़ीना, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। और उसके ऑनर हैं आकाश त्यागी, जिनसे हम बात करेंगे कि कोरोना काल में पिग फार्मिंग कैसा चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं या किस तरीके से लोग उसको रन कर सकते हैं जो ऑलरेडी पिग फार्मिंग कर रहे हैं। और जानेंगे उनसे कि इसका भविष्य कैसा है और कब मेरे नए किसान इस पिग फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राजा आकाश त्यागी जी, आपका स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए किसानों को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश त्यागी है। मैं गांव झड़ीना, गढ़मुक्तेश्वर, ज़िला हापुड़ का रहने वाला हूं। और मैंने लगभग अब से 2 वर्ष पहले एक पिग फार्म शुरू किया था और फ़िलहाल अब पिग फार्मिंग कर रहा हूं। तो सर, जैसे कि आप पिग फार्मिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको सारा एक्सपीरियंस हो गया है भाई, ये कैसी फार्मिंग है, किस तरीके से इसमें वर्क होता है, कितना प्रॉफिट है, कितना खर्चा है, सब कुछ आपके सामने आ चुका होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अभी लास्ट टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हुआ जी, और उसमें सभी को दिक्कतें आई, तो पिग फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम आई थी? देखिए रमन जी, जैसे अब कोरोना का बहुत इफ़ेक्ट रहा और लगभग 6 महीने हो चुके हैं, जी। 5-6 महीने हो गए चलते हुए कोरोना को। तो पहले शुरू में हमें ये लग रहा था कि कोरोना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया तो उसने अपना जो रूप था वो दिखाया हमें। और अगर हम पिग फार्मिंग की बात करें तो जो पिग फार्मिंग होती है वो बेसिकली फीड के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होती है। जी। जब तक हमारे पशुओं को फीड अच्छा मिल रहा है तो वो है कि वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, पिग फार्मिंग आपकी सही तरीके से चल रही है। लेकिन अगर हमारा जो फीड का जो मैनेजमेंट है अगर वो बिगड़ जाता है तो क्या है कि फार्म भी फिर अगर ऊपर जाने की बजाय नीचे को फिर वो जाता है। अब कोरोना में हुआ यही, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि जो फार्मिंग करते हैं, जो बड़े फार्म हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं होटल वेस्ट पर भी अपने फार्म को चलाते हैं। जी भाई वो मतलब फीड पे भी चला रहे हैं और फैटनिंग के लिए वो होटल वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि एकदम से ही मतलब 1000-1200 जानवर हैं और अगर तुरंत आपका फीड ख़त्म हो गया या कहीं से बिल्कुल क्लोज हो गया मामला, तो उसे चलाने में बड़ी दिक्कतें आई एकदम से। जी। और जब हमें फीड नहीं मिल पाया तो अब बताओ, जानवर भी मतलब इंक्रीजिंग रुक गई, उनकी वृद्धि रुक गई। जी। तो फिर ये था कि भाई जो सब्जियां थी या जो और जो उपाय थे हमारे पास वो हमने किए, लेकिन जो कोरोना में दिक्कत आई और जो अब भी कहीं ना कहीं आ रही है जी। वो दिक्कत फीड की है। अच्छा, तो सर, जैसे कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं और सारा कुछ है, तो कोरोना के टाइम पे क्या सेलिंग में भी प्रॉब्लम आई थी जानवर की? देखिए बिल्कुल सेलिंग में भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब पूरी मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हो गई, जी। तो जब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई कहीं पे कुछ खुल नहीं रहा, कुछ सब चीज़ें हैं, तो ये जो जानवर हैं ये सेल होने भी बंद हो गए। जी। तो आदमी परेशान हो गए। एक फार्म होता है, उसकी क्वांटिटी होती है कि भाई इसमें हम 500 जानवर रख सकते हैं, 1000 जानवर रख सकते हैं। जी। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास माल रुक गया और आगे से हमारी मादा डिलीवरी भी दे रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है कि कोरोना में अब तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं है। जी। अब तो माल सेल हो रहा है, लेकिन पीछे कुछ समय में मतलब दिक्कतें आई थी इस तरह की। तो अभी जैसे अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी बिल्कुल, डे बाय डे। और अगर देखें, जैसे आपने बताया कि होटल वेस्ट पे आपका फार्म चल रहा है, जी जी, तो अभी भी होटल इतने ज़्यादा नहीं खुले हैं और वहाँ से शायद सप्लाई इतनी नहीं हो रही होगी नहीं आ आपके रही, पास में। तो इस टाइम पे आप ऐसा उनको क्या खिला रहे हैं जिससे वो ग्रोथ भी कर रहे हैं और आपका ये काम चल भी रहा है? देखिए रमन जी, अभी क्या है, पीछे जब से अब सरकार भी धीरे धीरे ओपन कर रही है कि भाई आप एहतियात रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन अपना काम पर भी ध्यान दो। जी। तो क्या है, होटल से जो होटल वेस्टेज है वो हमें सप्लाई हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि उसकी मांग इतनी ज़्यादा हो रही है और मिल कम रहा है। जी। मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में।
तो उसका रेट भी बहुत इंक्रीज़ हो गया। अगर वो पहले हमें कम दाम में मिल रहा था तो अब क्या है कि उसका रेट इतना इंक्रीज़ हो गया कि उसमें भी हमें मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं लगता। अच्छा, वो भी मतलब अगर ड्राई फीड खिलाएं या अगर अपनी कुछ फीड बना के खिलाएं तो उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उससे क्या है, जानवर ग्रोथ भी करेगा सही तरीके से। बेशक वो फीड महंगी पड़ेगी जी। लेकिन क्या है कि अब जो होटल वेस्टेज है वो भी महंगा हो गया। अच्छा, वो मिल भी रहा महंगा है मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है पहले की तुलना में। तो उसमें भी अब मतलब फार्म चलाना मतलब एक प्रॉफिट का नहीं है, मतलब इतना प्रॉफिट नहीं है। हाँ। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना आया और सारा कुछ ही डिसबैलेंस हो गया बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर। जी जी। बहुत लोगों की नौकरी छूट गई, जो अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट जितनी भी नौकरी थी, बहुत लोगों की नौकरी छूटी बिल्कुल। और वो बेरोजगार हो गए। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं वो यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं कि भाई कोई हमें ऐसा बिजनेस या कुछ भी ऐसा मिल जाए जहाँ से हमें कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि प्राइवेट जॉब करके या कोई भी जॉब अगर हम करें तो वहाँ इतनी आमदनी नहीं कर सकते कि जो आज के टाइम में या इतनी महंगाई में हम सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल। तो लोग कुछ अपना करने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास में बहुत सारी कॉलें आती हैं लोगों की और वो कहते हैं कि सर हमें पिग फार्मिंग करना है। तो पिग फार्मिंग में सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को या कोई भी XYZ जो भी हमारे भाई देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनको ये बताइए कि इसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पिग फार्मिंग को स्टार्ट करने का और इसमें सक्सेस पाने के लिए। देखिए सर, अगर हम पिग फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो बजट है जी, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 5 लाख हैं 10 लाख हैं और हम 30 लाख तक का अपना प्रोजेक्ट तैयार कर दें, उसे रन करने लग जाएं। अगर हमारे पास बजट हमारा कम है तो हम उस बजट के अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। अगर हमारे पास 10 लाख का बजट है तो हम 10 लाख में ही उसे सीमित कर दें। जी। और होता क्या है कि इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है फीड का। फीड जो आप जानवर भी ले आओगे, आप जी। पिग फार्म को बना भी लोगे, जी बिल्कुल। लेकिन जो समस्या या जो चीज़ मेंटेन करने की होती है वो होती है कि हमारे जानवरों को प्रॉपर तरीके से फीड उपलब्ध हो। तो यानी- मेन पॉइंट हाँ फीड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यानी जो हमारा फीड है उसमें कहीं ना कहीं टूट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। अगर कोई मान लो गाड़ी नहीं आ पा रही, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास कोई अन्य विकल्प होना चाहिए कि अगर वहाँ से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो हम इसे करें। तो सब्स्टिट्यूट चाहिए। बिल्कुल फीड की तरफ से हम बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। और सर एक क्वेश्चन और भी है कि पैसा नहीं है लोगों के पास में, जॉब छूट गई है, सब कुछ हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ में चल रही है। तो जब पिग फार्मिंग को देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि इस फार्मिंग को करने से इतने लाख रुपए आप कमा सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो वो तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ वो सत्य है कि यहाँ से कमा सकते हैं, पिग फार्मिंग अच्छी फार्मिंग है। लेकिन जब वो उसको इतना बड़ा बड़ा देखते हैं कि लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि मुझे यही फार्मिंग करनी है। अब जैसे आपने बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन उनके पास में पैसा होता नहीं उतना। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि सर पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं लोन से पिग फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप जो लोग लोन से पिग फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लोन अगर हम कहीं से लेते हैं जी, तो वो हमें इंटरेस्ट पर मिलेगा। बिल्कुल। वो हमें बाकायदा चुकाना पड़ेगा। उसमें भी हम कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। अच्छा, बेशक हम अपना पिग फार्मिंग करें, छोटे स्तर पे करें, लेकिन बचें लोन लेने से। जी अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है या कोई विकल्प हमारे पास नहीं है जी, तो ही उस तरफ को चलें, वरना छोटे स्तर से करें बेशक, लेकिन बिना लोन के आप काम करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि आपको एक तो टेंशन नहीं रहेगी कि बैंक का लोन देना है जी, या कुछ आपने कुछ चीज़ें अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी है बैंक के पास। तो उसमें सबसे बड़ी ये है कि जो भी आपको इनकम आएगी, चाहे कम आए, आप धीरे धीरे समय के साथ स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जो भी करें अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे करें, लेकिन सब चीज़ें देखभाल के करें। तो सर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूँगा कि जब आपने पिग फार्मिंग स्टार्ट की थी जी, तो उसके कितने दिन बाद जाके आपको अर्निंग स्टार्ट हुई इससे? देखिए मतलब कहते हैं कि एक तो होता है कि आपने अर्निंग की और आप उसको उसी में लगाते जा रहे हैं, मतलब एक होता है कि प्रॉफिट, नहीं चाहे वो थोड़ा प्रॉफिट है इनिशियल स्टेज पे आया, तो आपको कितने दिन बाद जाके वो मिला? क्योंकि वो भी लोग जाने, जिससे कि पता लगे कि अच्छा इसमें कितना टाइम लगता है।
देखिए प्रॉफिट के लिए इसमें आदमी का जो मैनेजमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो प्रॉफिट कब लेना चाह रहा है। देखिए होता क्या है, कई बार आदमी जो पिग फार्म है वो छोटे बच्चों से शुरू करता है, जी तो उसमें उसे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1-1.5 साल बाद होगा प्रॉफिट। जी अगर हम इस तरह अपना फार्म शुरू करें कि अगर हमें जल्दी प्रॉफिट लेना है तो हम कुछ बड़े जानवर भी अपने फार्म में डालें। बड़े से मेरा मतलब है फैटरिंग के कुछ जानवर डालें, जी और जिससे हमें 5-6 महीने में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जी भाई हम अपने फार्म में जो ब्रीड लेके आएँ या जो बच्चों का जो हम मैनेजमेंट बनाएं वो इस तरह का रखें कि कुछ बच्चे हमारे पास बड़े हैं, कुछ प्रेग्नेंट फीमेल हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं। जी तो उससे ये है कि रोटेशन जो है वो आपका घूमता रहेगा। बड़े बच्चे आपने सेल कर दिए, उधर आपकी मादा ने डिलीवरी दे दी, छोटे बच्चे बड़े हो गए। इस तरह से अपना जो चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट बनाएंगे उतना जल्दी आप इसमें अर्निंग करेंगे। तो सर सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है? सर देखिए इंडिया के स्तर पे अगर हम देखें तो लार्ज वाइट यॉर्कशायर जो है वही इस समय चल रही है, जी और हमारे हिसाब से सबसे अच्छी ब्रीड वही है। अभी सर जैसे कोरोना काल है तो इस टाइम पे रेट की अगर बात करें तो क्या रेट चल रहा है? सर देखिए रेट तो इसका ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। अच्छा। रेट जिस समय नहीं बिक रहा था तो वो एक अलग विषय था, लेकिन इस समय भी और आगे आगे सर्दी आ रही हैं तो रेट इसका हाई होना है। जी रेट की अगर हम बात करें तो इस समय लगभग 118-120 का रेट इसका है जी। तो इसमें सर अभी कुछ सुनने में आया था कि कुछ बीमारी भी आई थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी पीछे एक बीमारी आई थी इसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, जी लेकिन वो अपने क्षेत्र में नहीं आई थी। अच्छा। वो थोड़ा असम वगैरह उधर थी, जी इधर वो नहीं है तो बीमारी। उसका कुछ प्रभाव पड़ा इस चीज़ के उसका ऊपर? प्रभाव ये रहा कि कहीं ना कहीं लोग बाग सतर्क हो गए, और जो इसका एक बड़ा इफ़ेक्ट ये रहा कि जो हमारी मांग थी या जो हमारा ये सूअर है जी ये ज़्यादा जो है ये उधर ही जाता है। जी जो इसकी बड़ी मंडियां हैं वो उधर असम की तरफ खपत है। ज़्यादा उधर की साइड जी में उधर है। जी तो उसमें थोड़ी सी समस्या ये आई है कि भाई उधर माल नहीं सेल हो पा रहा है, जी तो ये भी एक थोड़ी समस्या इस समय चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। लोग बाग उसमें लगे हुए हैं। जी। तो सर जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है और लोग इच्छुक हैं इस फार्मिंग को करने के लिए, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इसको रुकें और देखें तभी स्टार्ट करें, या वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पे? देखिए अभी क्या है कि मैंने अभी ये बात बताई है कि हमारा फीड का मैनेजमेंट इस स्तर का होना चाहिए कि हमें कभी भी दिक्कत ना हो। जी अगर हम अपना फार्म एट प्रेजेंट टाइम में शुरू करना चाहते हैं तो फीड का मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा है, जहाँ से हमें फीड उपलब्ध हो रही है, अगर वो वहाँ से उपलब्ध हो सकती हो हमें आसानी से, जी तो हम अभी भी कर सकते हैं इसे। अच्छा। वरना आदमी को थोड़ा समय लेने के साथ साथ अपना फीड वगैरह का इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छी तरह बिठा के उसके बाद ही फार्म को रन करना चाहिए। तो आकाश त्यागी जी आपने बड़ी ही अच्छी और मतलब पिग फार्मिंग के बारे में जो सच्चाइयाँ हैं वो आज आपने कैमरे पे बताई, और लोगों को वो चीज़ें पसंद भी आएंगी और उससे आप जानकारी भी लेंगे और बड़े अच्छे से आगे वो बढ़ सकते हैं। जो भाई पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो त्यागी जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों आपने राजा आकाश त्यागी जी से पिग फार्मिंग के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी ली। अगर उनकी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों और मेरी की हुई छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी आपसे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।